और कहते हैं कि किताबें जो हैं इंसान की मित्र होती हैं, इंसान की दोस्त होती हैं। अब सोचिए ज़रा, खाने की टेबल पर अगर ये दोस्त, ये किताबें आपके साथ हों तो क्या कहिए। जी हाँ, महाराष्ट्र के नासिक में कुछ ऐसा ही प्रयोग हुआ है। 75 साल की एक महिला ने ऐसा ही होटल की शुरुआत की है। जी हाँ, ये है आजी का किताबों वाला होटल, जहाँ पर पेट की भूख के साथ साथ दिमाग की भूख भी शांत होती है। नासिक से करीब 20 किलोमीटर दूर ओझर के पास स्थित है ये खास चौक 10वां मील। यही है बीमा भाई जोंधले का किताबों वाला होटल, जहां खाने के व्यंजन जैसे मिसल, भाकरी और पिठला के साथ मिलती हैं हजारों किताबें। हर टेबल पर मेन्यू के साथ एक किताब जरूर रखी होती है। मोबाइल की जगह जब हाथ में किताब होती है तो माहौल ही कुछ और हो जाता है। भीमाबाई जोंधले का यह अनोखा विचार आज वाचन संस्कृति यानी पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। मुझे गर्व होता है जब मैं अपने सभी ग्राहकों को ध्यान से पढ़ते हुए देखती हूँ। लगभग भूल ही जाती हूँ कि वो लोग यहाँ खाना खाने आए हैं। बचपन में मैं बहुत ही उत्सुकता से चीज़ों को देखती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हालांकि जब मेरी शादी हुई तो सब कुछ बदल गया। मेरे पति शराबी थे और अपना ज़्यादातर समय इधर उधर भटकते हुए बिताते थे। बाबा साहेब आम्बेडकर कहते थे, अगर आपके पास 2 रुपए हैं तो एक से रोटी और दूसरे से किताब खरीदो। रोटी जिंदा रखेगी और किताब जीने का तरीका सिखाएगी। इसी सोच को दर्शाती है भीमाबाई जोंधले की यह पहल। 4 किताबों से शुरू हुआ ये सफर अब 8000 से ज्यादा किताबों तक पहुंच चुका है। इतिहास, विज्ञान, साहित्य, बच्चों की किताबें, हर उम्र के लिए कुछ न कुछ है इस होटल में। कविताओं की दीवार, ज्ञान का प्रकाश, नासिक दर्शन जैसे कई साहित्यिक कोने बनाए गए हैं। हमें प्रेरणा देने वाले कई लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है। दूसरों के चलने के रास्तों से हटकर चलते हुए वे हमें जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं एक टीचर हूँ और मुझे हमेशा ही यहाँ आना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ आपके समय का बेहतर उपयोग होता है। मेरी माँ के लिए हमारा पेट भरने का यही एकमात्र जरिया था। आज भले ही वह एक सकारात्मक महिला हैं, लेकिन पहले उन्हें भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। यह हर परिस्थिति में हमारी साथी होती हैं। शुरुआत में रेस्टोरेंट में एक स्टैंड पर सिर्फ 25 किताबों से शुरुआत की थी। हमने लोगों को खाना बनाते समय किताबें उठाकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। भीमाबाई सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हैं, लेकिन ज्ञान के प्रति उनका प्रेम अनमोल है। 2010 में बेटे प्रवीण के साथ मिलकर चाय की टपरी से शुरुआत की थी। फिर 2015 में होटल बना और फिर ये बना किताबों वाला होटल। आज भीमाबाई को किताबों की मां कहा जाता है। मैंने और मेरे बच्चों ने धीरे धीरे अपनी बचत की कमाई से एक चाय की दुकान शुरू की। बाद में इसका विस्तार किया और उसे एक भोजनालय बना दिया। मैंने गौर किया, जब लोग खाने का इंतजार करते थे तो वे हमेशा अपने फोन में खोए रहते थे। वो लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, बस अपने फोन पर स्क्रॉल करते रहते थे। मुझे ये आदत बहुत बेतुकी लगी और मैं इसके बारे में कुछ करना चाहती थी। मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। मैंने लोगों में पढ़ने की आदत को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। अब सब कुछ अच्छा है, औरों को पढ़ते देख लगता है कि मेरा मकसद पूरा हो गया है। तकनीक के इस दौर में किताबों को पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन भीमाबाई जोंधले जैसी महिलाएं इस सोच को चुनौती देती हैं। उनका होटल सिर्फ खाने की नहीं, संस्कार और संस्कृति की थाली परोसता है। वाकई किताबों की भूख मिटाने वाला ये होटल पूरे देश के लिए प्रेरणा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए नासिक से भगवान पगारे के साथ शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।